हेलो फ्रेंड। तो यूपी पुलिस का आज जीएस का मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो दोस्तों आइए जीएस का मॉक टेस्ट लगाते हैं। यूपी पुलिस जीएस हीरे से संबंधित जॉब वर्क सेवा पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है? 1.5% लगाया गया है। कितना? हीरे से संबंधित जॉब वर्क सेवाओं पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है? 1.5%। मनुष्य नेत्र में पुतली का आकार का नियंत्रण होता है परितारिका द्वारा। मनुष्य नेत्र में पुतली का आकार नियंत्रण होता है परितारिका द्वारा। परितारिका आँख का एक रंगीन भाग है। ये एक पेशीय डायाफ्राम है जो कार्निया के पीछे और लेंस के सामने स्थित होता है। नीचे वाला पढ़ते हैं दोस्तों। कार्निया आँख का पारदर्शी अग्रभाग है। रेटिना आँख के पीछे प्रकाश संवेदनशील ऊतक है। लेंस एक पारदर्शी संरचना है जो परितारिका के पीछे और रेटिना के सामने स्थित होती है। यकृत, दूध, अंडे और मछली सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाला कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन आपके शरीर के रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है? विटामिन बी12। कौन सा? यकृत, दूध, अंडे और मछली सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन आपके शरीर के रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है? विटामिन बी12। विटामिन बी12 या कोबाल में प्राकृतिक रूप से पशु खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ये एक जल में घुलनशील विटामिन है जो रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये डीएनए संश्लेषण और लाल रक्त कोशिकाओं उत्पादन सहित शरीर में अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भी योगदान देता है। विटामिन बी12 का उपयोग से लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी और डीएनए का निर्माण होता है। तो दोस्तों नीचे देखते हैं। कार्बिक अम्ल विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। भी जल में घुलनशील होता है, लेकिन फलों और सब्जियों, विशेष रूप से खट्टे फलों और गोभी परिवार की सब्जियों, खरबूजा, स्ट्रॉबेरी, मिर्च, टमाटर, आलू, सलाद, पपीता, आम, कीवी फ्रूट में पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए रेटिनॉल आलू, गाजर, कद्दू, पालक, बीफ और अंडे में पाया जाता है। विटामिन ई टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल। गरिष्ठ अनाज, पत्तेदार हरी सब्जियां, आलू, आम, दूध, मेवे और बीज में पाया जाता है। दोस्तों देखते हैं द एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी है? कल्पना चावला की। द एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किसकी कृति है? कल्पना चावला। द एज ऑफ टाइम भारत में जन्मी नासा अंतरिक्ष की यात्री कल्पना चावला की जीवनी है। ये पुस्तक उनके पति जीन पियरे हैरिसन द्वारा लिखी गई है। इसमें भारत में उनके जन्म से लेकर अमेरिका में स्नातक की पढ़ाई तक के उनके जीवन का उल्लेख किया गया है, जिसके बाद 1994 नासा के अंतरिक्ष यात्री दल में उनके चयन के साथ एरोस्पेस करियर का समापन हुआ। इसमें उनके अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण और 2 अंतरिक्ष शटल उड़ानों 1997 STS 87 और 2003 में कष्टपूर्ण STS 107 का विवरण दिया गया है। सानिया मिर्जा की जीवनी है। अगस्टस ऑर्डस, मैरी कॉम की अनब्रेकेबल, ध्यानचंद की गोल। तो दोस्तों आर्कटिक महासागर आर्कटिक वृत्त में के भीतर स्थित और उत्तरी ध्रुव को चारों ओर से घेरे हुए है। ये बेरिंग जल संधि के रूप में ज्ञात उत्तरी जल के एक संकीर्ण खंड द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का उदाहरण है? कौन सा? सरकारी कर्मचारियों का वेतन राजस्व व्यय का उदाहरण है। प्रसिद्ध हिंगलाज माता मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में स्थित है? पाकिस्तान में। प्रसिद्ध आला हजरत दरगाह उत्तर प्रदेश के किस सम्मान में है? बरेली।
आला हजरत दरगाह उत्तर प्रदेश के बरेली में है। आला हजरत के बारे में पढ़ते हैं। अहमद रजा खान बरेलवी की विश्व प्रसिद्ध आला हजरत दरगाह उत्तर प्रदेश के बरेली संभाग में स्थित है। ये ब्रिटिश भारत का एक महान इस्लामिक विद्वान, न्यायविद, तपस्वी, सूफी और महान समाज सुधारक थे। आला हजरत के उर्स मृत्यु दिवस पर दुनिया भर से पर्यटक इस दरगाह में आया करते हैं। शहर के चारों ओर कई भगवान से मंदिरों के कारण बरेली जिले को नाथ नगरी से नाम से भी जाना जाता है। बरेली में त्रिशूल या बेस हवाई जहाज़ों के रखने का स्थान, भारतीय वायुसेना का सेंट्रल कमांड का सबसे बड़ा अड्डा है। इसके भूमिगत हैंगर को एशिया का सबसे बड़ा अड्डा एक माना जाता है। 8 मार्च 2021 को बरेली हवाई अड्डे का उड़ान योजना के तहत परिचालन शुरू करने वाला 56वां हवाई अड्डा बन गया। हाल ही में किस राज्य की मैनपुरी, तारकसी, महुआ, गौरा पत्थर हस्तशिल्प और संभल हैंडक्राफ्ट शिल्प को जीआई टैग प्राप्त हुआ? कैसे? उत्तर प्रदेश को। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सैन फ्रांसिस्को। निम्नलिखित में से किस जंतु की सुरक्षा के लिए सहभागिता योजना शुरू की थी? गाय। अष्टांगिका मार्ग जो मानवीय दुखों को दूर करने में हमारा मार्गदर्शन करता है, किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? उड़ीसा। उड़ीसा जो है बॉक्साइट का उत्पादक है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा के राज्यपाल हैं रघुवर दास। संतोला उड़ीसा के प्रमुख खाद्य व्यंजनों में से एक है। उड़ीसा के नृत्य चैती घोड़ा, मेघा नाच, कर्मा नृत्य, छऊ नृत्य है। उड़ीसा के त्योहार हैं कलिंग महोत्सव, चंदन यात्रा और राजा पर्व। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? छेद 137। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? कितनी? 31। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली कोई न्यू वीडियो आपको तुरंत देखने को मिले। दोस्तों इस प्रकार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।